अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वेइंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है सिविल 303, जिसके पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2017 से लेकर 2021 तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DAE फर्स्ट एनुअल 2017 का पेपर डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। लंबे स्पैन वाले डहलवानी छतों के लिए मौजू है। तो इसके लिए जो है वो ट्रस जो होती है वो मौजू होती है। ट्रस के टोटल वज़न में रिवेट्स का वज़न अमूमन जो है वो 5% शामिल किया जाता है। एक पुल जो पानी के बहने की सिमत के साथ जाविया कायमा नहीं बनाता, स्क्यू ब्रिज जो है वो कहलाता है। अपस्ट्रीम साइड पर पियर का आखिर तकोन नमा डिज़ाइन जो होता है वो कट वाटर एंड कहलाता है। ठेकेदार और मालिक के दरमियान एक कानूनी मुआहिदा जो होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वाटर सप्लाई के आइटम्स जो होते हैं इनमें बिबकॉक, पिलर कॉक और शावर, ये ऑल ऑफ दीज शामिल हैं। ट्यूबवेल के पाइप का निचला किनारा इसकी मदद से बंद कर दिया जाता है, प्लग की मदद से। इस केस में स्टील बार को कोई अजाफी लंबाई मुहैया की जाती है, यानी कोई एक्स्ट्रा लेंथ नहीं दी जाती। वो डिफॉर्म्ड स्टील हो या टॉर स्टील हो, ठीक है, ये दोनों स्टील की टाइप्स हैं। ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट सेटिंग मुश्तमिल होती है यूनिट्स पर, फॉर्मर, प्रीशियंस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। प्रीसाइजिंग होता है कोई लफ्ज़, प्रीसाइजिंग यानी कि दुरुस्तगी। एक प्रोजेक्ट का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2017 का सेकेंड एनुअल। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में दीवारें इस किस्म की होती हैं, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स, ठीक है, यानी कि जो वज़न सहारने वाली नहीं होती, पर्दा वाली होती हैं। दीवारें जो फर्श से नीचे और पानी के बहाव के आमुदन हो उनको टो वॉल कहते हैं, ये टो वॉल कहलाती हैं। कॉलम बेस की अमूदी साइड 1 मीटर और डहलवान का जाविया 45 डिग्री हो तो उफ़क़ी पैमाइश होगी ठीक है। अगर अमूदी साइड 1 मीटर हो और डहलवान का जाविया, तो H = V/tan थीटा होता है ना। H = V / tan थीटा। V 1 मीटर है और टेंजेंट 45 है, टेंजेंट 45 भी 1 होता है, तो 1/1 मीटर होगी, ठीक है। अगर पानी का टैंक ज़ेर ज़मीन बनाया जाए तो कहलाता है, अगर ज़ेर ज़मीन है तो वो आपका अंडरग्राउंड जो है वो वाटर टैंक है। खुसूसी पाइप जो कि ट्यूबवेल लगाने के लिए पानी वाले स्ट्रेटा में लगाया जाता है उसको स्ट्रेनर कहते हैं, ठीक है। ये पाइप के मुंह के आगे लगाया जाता है ना, जाली बनी होती है, जाली वाला पाइप जो है। एक सेल का एड्रेस जो कि कॉलम F में और 70 नंबर 8 पर वाक़या हो, ठीक है, तो इसको हम F8 कहेंगे, ठीक है। पहले कॉलम होगा फिर 70 यानी रोज नंबर 8 आ जाएगी, ठीक है, F8 माइल स्टील की कसाफत ली जाती है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 78-50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है। ऐसा पुल जिसका स्पैन 6 मीटर से कम हो उसे किलोवर्ड कहते हैं, यानी पुली कहते हैं, ठीक है। MS एक्सेल के बॉर्डर टैब की ऑप्शन जो होती है उसमें नॉन, ठीक है, आउटलाइन और इनसाइड, ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉन भी होती है उसमें। फ्लशिंग सिस्टम की पैमाइशी इकाई जो होती है वो पर नंबर होती है, ये नंबर्स के हिसाब से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2018 का फर्स्ट एनुअल। कॉलम की बुनियाद के डहलवानी हिस्सा हुजम आम तौर पर इस फार्मूला से मालूम करते हैं, वो होता है प्रिज्म मॉडल फार्मूला, ठीक है, मखरूती फार्मूला। कॉलम की बेस की अमूदी और उफ़क़ी पैमाइश इस जाविये की सूरत में बराबर होती है और वो 45 होता है, क्योंकि वो टेंजेंट 45 है ना, तो टेन 45 1 होता है। माइल्ड स्टील की वज़नी कसाफत होती है, माइल्ड स्टील की जो वज़नी कसाफत होती है वो 490 पाउंड पर फिट क्यूब होती है, क्योंकि 78-50 किलोग्राम में होती है,
पाउंड्स में होती है 490 पाउंड्स पर फीट क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पुल के दरमियानी सहारे जो पानी के बहाव के मतवाजी तमीर किए जाते हैं। ठीक है, यानी पानी है ना, उसके बहाव के मतवाजी जो तमीर किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे पियर्स, और जो तराफी होते हैं ना उनको कहते हैं अबटमेंट्स। एक मुआहदा जिसमें काम की तमाम आइटमों की अदायगी यकमुश्त की जाती है उसे पैकेज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक वायरिंग की पैमाइश का जो यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिक वायरिंग का, वो पॉइंट्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स में होते हैं। प्राइमावेरा में वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के लिए इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है, ट्रायंगल को। ट्यूबवेल के पाइप के निचले किनारे को इस टूल की मदद से बंद किया जाता है, उसे प्लग कहते हैं। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट की मीटिंग मुश्तमिल होती है, ये मीटिंग नहीं सेटिंग है। ठीक है, इसकी सेटिंग मुश्तमिल होती है। जैसे पहले था कि प्रीसाइजन हो गया, उसके बाद फॉर्मेट हो गया, यूनिट्स हो गया। ठीक है, प्रीसाइजन होता है दुरुस्तगी, ऑल ऑफ दीज है, ये सारे ही हैं। MS एक्सेल में कॉलम H और कितार नंबर 15 के सेल एड्रेस को H15, ठीक है, कहा जाएगा। H15 पहले कॉलम आएगा, फिर रो नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 18 के सेकेंड एनुअल यानी सप्लीमेंट्री के पेपर को। ट्रस्ट के मुख्तलिफ मेंबर्स को जोड़ने वाली प्लेट जो होती है उसको गैसेट प्लेट कहते हैं। ठीक है, गैसेट। पानी के स्टोरेज टैंक की फुल सप्लाई लेवल है जी। ठीक है, इसे FSL कहते हैं, फुल सप्लाई लेवल। ऊपर छोड़ी गई जगह उसको फ्री बोर्ड कहते हैं। ठीक है, जो खाली हिस्सा होता है। सरिये में हुक अलाउंस लिया जाता है, हुक अलाउंस होता है ना, कितना लिया जाता है, होता है आपका 9D, यानी आपने अगर 9 हुक बनानी है तो आप 9D लेंगे, फार्मूला लगाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर जो कि कैड के साथ मिलकर काम करता है उसको ईगल पॉइंट, यानी इसमें कैड के साथ मिलकर काम करता है। MS एक्सेल भी इसमें मसला हो जाता है, लेकिन देखिए ये गलत लिखा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, अच्छा ठीक है, जो सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं जो कि कैड के साथ मिलकर काम करता है। वैसे कैड के साथ मिलकर ईगल पॉइंट काम करता है, प्राइमावेरा नहीं करता और एक्सेल भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ऑप्शन का आंसर दिया है D, मेरा ख्याल है C है। ठीक है, ईगल पॉइंट है वो। FPS सिस्टम में स्टील की कसाफत ली जाती है, वो होती है आपकी 490 FPS है ना, पाउंड पर फीट क्यूब। ठीक है, सैनिटरी फिटिंग का आइटम है, इसमें जो सैनिटरी फिटिंग होती है ना आइटम, वो है आपकी यूरिनल। ठीक है, क्योंकि बाकी आपकी जो है ना ये स्पेशल्स हैं। पानी के बहाव के मतवाज़ी किसी पुल की दरमियानी सहारने वाली दीवार पियर कहलाती है। ठीक है, दरमियानी जो आपके होते हैं ना सहारे, जो दीवारें बनाई जाती हैं जो वज़न बर्दाश्त करती हैं, वो पियर्स हैं। आमतौर पर रिवेट्स का वज़न ट्रस के कुल वज़न का 5% लिया जाता है, ये भी रिपीट हुआ है। कुएं को डंसाने की पैमाइश की जो इकाई होती है वो होती है रनिंग मीटर। ठीक है, MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स की तादाद 3 होती हैं। ठीक है, 3 शीटें होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो नीचे टैब में होती है ना वो। आगे आते हैं 2019 का फर्स्ट एनुअल पेपर। 1 क्विंटल किलोग्राम के बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, म्यारी हुक के लिए सरिये की अजाफी लंबाई जो है वो 9D रखी जाती है। ठीक है, हुक के लिए 9D। बिजली वायरिंग की पैमाइशी इकाई पॉइंट्स, ये भी रिपीट हुआ, ऊपर वाला भी रिपीट हो गया। ठीक है, मुस्तहकम कंक्रीट के टैंक अपनी डैश की वजह से इंतहाई मौजू हैं। एक तो ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अडोप्टेबिलिटी, यानी ऑल ऑफ दीज। माइल स्टील की कसाफत पाउंड फी मकाफ फिट होती है, 4 मकाफ फिट है ना, ठीक है, 490 पाउंड पर मकाफ फिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सवाल। इस सूरत में स्टील बार की हुक मुहैया नहीं की जाती अगर डिफॉर्म्ड बार है, ये टॉर बार है, बोथ B and C। नहलवानी छत का बुलंद तरीन मुकाम जो होता है, यानी जो सबसे टॉप वाला मुकाम होता है, उसको रिज कहते हैं। ठीक है, रिज। स्प्रेड शीट पर मुश्तमिल
सॉफ्टवेयर जो होता है उसको MS एक्सेल कहते हैं, जो स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिविल 3D सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मौजू होता है जिनमें रोड्स, लैंड डेवलपमेंट, पाइप नेटवर्क वगैरह, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सिविल 3D में सतहें बनाने का असूल जो होता है वो सरफेसिंग है, ठीक है, सतहों के हिसाब से ही सतहें बनती हैं। नेक्स्ट हम 2019 का सेकंड एनुअल का पेपर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल हमारा है कि स्टील की मिकदार मालूम करते हुए हुक के लिए अजाफी लंबाई जो होती है वो होती है 9D, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजली वायरिंग की पैमाइशी इकाई पॉइंट्स, देखिए रिपीट हो गया सेकंड टाइम। 10 मुरब्बा मीटर डिस्टेम्पर के पहले कोट के लिए किलोग्राम में मिकदार जो है वो दरकार होगी 0.75 किलोग्राम, ठीक है। कौन सी चीज़ बिल्डिंग सर्विसेज में शामिल है? तो बिल्डिंग सर्विसेज में वाटर सप्लाई भी है, सैनिटरी फिटिंग्स भी हैं और गैस फिटिंग भी हैं, ऑल ऑफ दीज। ऐसे कुआं जो पानी पहली तह से हासिल करता है उसे शैलो वेल कहते हैं, ठीक है, कम गहरा कुआं। स्प्रेडशीट पर मुश्तमिल सॉफ्टवेयर जो होता है उसको MS एक्सेल कहते हैं। देखिए ये भी रिपीट हुआ है, कहीं दूसरी बार तो नहीं आ गया, नहीं, पिछले पेपर में भी था। डेलवानी छत का बुलंद तरीन मुकाम जो होता है उसको रिज कहते हैं, ये भी दूसरी बार आ गया, देखा। MS एक्सेल के बॉर्डर टैब में ऑप्शन होते हैं नॉन, आउटलाइन, उसके बाद आपका इनसाइड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सिविल 3D सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मौजू होता है जिसमें ऑल ऑफ दीज ही होंगे, ठीक है। पाइप नेटवर्क भी है, लैंड डेवलपमेंट भी है, रोड भी है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है सिविल 3D में पार्सल का मतलब होता है लैंड सेगमेंट, ठीक है। लैंड सेगमेंट का मतलब होता है, मतलब पार्सल का मतलब होता है लैंड सेगमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं 2020 का सेकेंड एनुअल, क्योंकि फर्स्ट एनुअल पेपर ही नहीं हुआ तो सेकेंड एनुअल का पेपर। पहला सवाल है सिविल 3D सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मौजू होता है, अभी पहले डिस्कस किया हमने, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सिविल 3D में पार्सल का मतलब होता है लैंड सेगमेंट। डलवानी छत का बुलंद तरीन मुकाम होता है रेज, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट पर मुश्तमिल सॉफ्टवेयर जो होता है उसको कहते हैं MS एक्सेल। FPS सिस्टम में स्टील की कसाफत जो होती है 490, ठीक है, 490। MKS होती तो 7850। सैनिटरी फिटिंग की आइटम जो है इसके अंदर वो आपका यूरिनल है, ठीक है, बाकी GI स्पेशल्स हैं। माइल्ड स्टील की वजनी कसाफत होती है 490 पाउंड्स पर फीट क्यूब, ये पहले भी आई है फिर आ गई है। पुल के दरमियानी सहारे जो पानी के बहाव के मतवाजी तमीर किए जाते हैं उन्हें पियर्स कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में दीवारें इस किस्म की होती हैं, नॉन लोड बेरिंग्स होती हैं। दीवारें जो फर्श से नीचे और पानी के बहाव के आमुदन हों तो उनको हम बोलते हैं टो वाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में दीवारें नॉन लोड बेरिंग होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हुक की वजह से लंबाई में इजाफा जो किया जाता है वो होता है 9D का, ठीक है। माइल्ड स्टील की कसाफत जो है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से ली जाती है। RCC के आइटम की पैमाइश जो होती है वो मीटर क्यूब में ली जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है पियर्स की दरमियान खुला फासला जो होता है उसे अफेक्टिव स्पैन कहते हैं। सैनिटरी फिटिंग आइटम जो होती है वो भी आपकी इसके अंदर, अगर सैनिटरी फिटिंग है ना तो वो यूरिनल है, ठीक है। उसके बाद आता है बुलंदी पर बनाया गया वाटर टैंक, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड रिजर्वियर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें स्प्रेड शीट्स होती हैं MS एक्सेल कहलाती होती है ये, ठीक है। MS एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें होती हैं, ठीक है। MS एक्सेल में बॉर्डर टैब में ये ऑप्शन होती है, यानी नॉन, आउटलाइन और इनसाइड, ऑल ऑफ दीज। नॉन में होता है ना कि अगर आप नॉन पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर नहीं बनता, आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन हो जाता है, इनसाइड करते हैं तो अंदर की तरफ लाइन बन लग जाती है, ठीक है ना, आउटलाइन और इनसाइड। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पेपर है 2021 का सेकेंड एनुअल पेपर है, ठीक है। इसमें आता है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में दीवारें जो होती हैं वो नॉन लोड बेरिंग होती हैं। स्टैंडर्ड हुक की लंबाई जो होती है वो 9D होती है, ठीक है। 10 मुरब्बा मीटर डिस्टेम्पर के पहले कोट के लिए किलोग्रामों में जो मिकदार होगी वो 0.75 किलोग्राम होगी, ये भी रिपीट हुआ है। कौन सी चीज़ बिल्डिंग सर्विसेज में शामिल है? तो इसमें वाटर सप्लाई, सैनिटरी और गैस फिटिंग, ऑल ऑफ दीज सारी चीज़ें शामिल हैं। सिविल 3D सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मौजूद होता है, इसमें रोड, लैंड डेवलपमेंट, पाइप नेटवर्क,
ऑल ऑफ दीज। सिविल 3D में सतहें बनाने का असूल जो होता है वो सरफेसिंग का असूल है, ठीक है। कुएं को डंसाने की जो पैमाइश होती है वो रनिंग मीटर में होती है, ओके। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें तादाद शीटें होती है, 3 यानी कि ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट की जो सेटिंग मुश्तमिल होती है वो प्रीसाइज जो भी है और फॉर्मेट और यूनिट्स ऑल ऑफ दीज पर मुश्तमिल है। MS एक्सेल में कॉलम H और कतार 15 के सेल को एड्रेस को जाहिर करिए तो H15 कहेंगे, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्टिव पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तारीफ बयान करें। ऐसी इमारत जिसका वज़न यानी लोड कालमों के ज़रिए से बुनियाद तक पहुँचे और दीवारें सिर्फ पर्दा के तौर पर बनाई गई हों, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग या इमारत कहलाती है। जो जंका का हुजम मालूम करने का प्रिज्म मॉडल फार्मूला जो है वो है V=D/6 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस 4 मीन एरिया, ठीक है। एरिया 1 जो है वो बॉटम पोर्शन का एरिया है और एरिया 2 जो है वो टॉप पोर्शन का एरिया है और 4 मीन एरिया जो है इनका मिड सेक्शन का एरिया है। ट्रस के हिस्सों की लिस्ट बनानी है। इसमें रास, गाटी, छज्जा, राफ्टर, पुरलिन, बाले, देलवान और क्लीट। किलवर्ट और ब्रिज यानी पुलियाँ और पुल में के दरमियान में फ़र्क बयान करना है। पहली पुली है, किलवर्ट पुली को कहते हैं। छोटे पुल जिसमें आबी गुजरगाह 6 मीटर यानी 18 फीट से कम हो तो इसको हम पुली कहते हैं, यानी 18 फीट से कम हो को पुली कहा जाता है, जबकि इससे बड़े साइज़ को पुल यानी ब्रिज कहा जाता है। वाटर टैंक के वाश आउट पाइप की तारीफ करें। टैंक की सफाई करने के वक़्त पानी मुकम्मल तौर पर खारिज करने के लिए वाश आउट पाइप लगाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की इकसाम की लिस्ट बनाएं। आइटम रेट, लमसम हो गया, आइटम रेट प्लस लमसम, कॉस्ट प्लस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ़ी, ठीक है। उसके बाद टर्न की और उसके बाद आता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ़ी प्लस बोनस कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी सारे हैं। जॉइंट वेंचर की तारीफ करें। इस मुआहदे के मुताबिक कोई तमीराती काम करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां मिलकर काम करती हैं। ये कंपनियां अपने अपने काम में महारत रखती हैं। बिल्डिंग सर्विसेज की तारीफ करें। इमारत में रहाइश पजीर अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक इनको कुछ सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। इनमें बिजली की फ़राहमी, पीने के पानी की फ़राहमी, नकासी आब, गैस की फ़राहमी और टेलीफोन केबल की फ़राहमी वगैरह शामिल है। सैनिटरी वर्क के मुख्तलिफ आइटम की लिस्ट बनाएं। इसमें WC, यूरिनल, वाश एंड बेसन, सिंक, बाथ टब और ट्रैप, ठीक है। कम गहरे कुएं की तारीफ करें। ऐसा कुआं जो कि सतह ज़मीन से नीचे पानी की पहली तह तक खोदा जाए कम गहरा कुआं कहलाता है। वेल कर्ब की तारीफ करें। कुआं खोदते वक्त सबसे नीचे एक कंक्रीट या लोहे का रिंग डाला जाता है और कुएं की दीवार इसके ऊपर तमीर की जाती है। इस रिंग को कर्व कहा जाता है। बार बेंडिंग शेड्यूल की वजाहत करें। ऐसा खाका या टेबल जिसमें स्टील बार्स की लंबाइयाँ मालूम करने के लिए तरीक़ाकार वज़ी किया गया हो बार बेंडिंग शेड्यूल कहलाता है। इस शेड्यूल का खाका 10 ज़ैल है। ये होता है इसमें सीरियल नंबर, साइज़ ऑफ बार एंड इट्स पोजीशन, ओवरऑल लेंथ, उसके बाद एक्स्ट्रा लेंथ में हुक 90 और बेंड होता है आपका और लैप्स होते हैं जो 45D होते हैं। उसके बाद लेस कवर आ जाएगा, जो कंक्रीट कवर। एक्चुअल लेंथ में देखनी है, नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, फिर उससे आपने टोटल लेंथ निकालनी है और एंड पे वेट होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में एक्सेल का इस्तेमाल बताइए। क्वांटिटी सर्वे में एक्सेल इस्तेमाल करते हुए तखमीना जात बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्प्रेडशीट के ज़रिए से यानी एक्सेल के ज़रिए से तखमीना जात का डाटा दर्ज किया जा सकता है। इस डाटा को तरतीबवार यानी सॉर्ट आउट किया जा सकता है और फार्मूलों की मदद से तखमीना जात तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में बिल तैयार किए जा सकते हैं और रिपोर्ट्स मुरतब की जा सकती हैं। एक्सेल में वर्कशीट की वजाहत करें। एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कशीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़ाइल में एक से ज़्यादा वर्कशीट रखी जा सकती हैं। एक ही वक्त में इन तमाम वर्कशीट्स में डाटा तहरीर और तब्दील किया जा सकता है। ये शीट्स जहां मौजूद होती हैं इस जगह को शीट टैब कहते हैं। प्राइमावेरा के मेन टूल्स की लिस्ट बनाएं। इसमें प्राइमावेरा एनालिसिस, प्राइमावेरा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमावेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइमावेरा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्राइमावेरा इंस्पायर फॉर SAP यानी SAP और प्राइमावेरा रिस्क एनालिसिस
ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रोटोटाइप सेटिंग की वजाहत करें। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट या सब प्रोजेक्ट का नाम और इसके मुतल्लिका फ़ाइलें मुंतखब करने के बाद कुछ सेटिंग की जाती है। बहुत सी आम इस्तेमाल होने वाली सेटिंग प्रोटोटाइप के नाम से महफूज की गई हैं। इनका ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब किया जाता है। प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की तारीफ बयान करें। तमीरती मनसूबा में तमीर के किसी एक जज़ू की तकमील के लिए किया जाने वाला अमल सरगर्मी कहलाता है। सरगर्मी के अमल में रकम और वक़्त सरफ होता है, मसलन खुदाई करना, बुनियाद के मटीरियल हासिल करना वगैरह। इसको नेटवर्क डायग्राम में तीर के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। फ्री बोर्ड की तारीफ करें या बयान करें। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई HFL हाई जो फिल लेवल और पुल के निचले किनारे का अमूदी फासला जो है वो आपका फ्री बोर्ड कहलाता है। ठीक है, हाई फ्लड लेवल भी होता है ना इसका। तो उसके बाद आपके आ जाएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन 2 में आ गए ना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पहला सवाल है मदरजा झैल की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और लमसम कॉन्ट्रैक्ट। और फिर एक न्यूमेरिकल आया कि एक RCC स्लैब के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाकर स्टील की मिकदार मालूम करें। ज़रूरी क्वाइफ हस्बे झैल, जिसमें साइज़ ऑफ स्लैब आपकी 16x12 की है। मेन बार्स आपका आधी इंची का और उसमें 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, और अल्टरनेट बार्स आपकी जो दूसरी हैं वो बेंटअप और डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है 3/8 इंच। ठीक है, यानी 3 सूत्र का जो सरिया है वो 8 इंच सेंटर टू सेंटर है डिस्ट्रीब्यूशन बार। और आपका जो कवर है कंक्रीट कवर वो आधी इंची का एंड कवर 2 इंच का है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टील, ये तो ख़त्म हो गया। थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंच की है। आगे आ जाता है आपका दूसरा यानी कि न्यूमेरिकल। स्टील ट्रस को ड्राइंग में दिखाया गया है। इसके तमाम मेंबर्स को 8 मिलीमीटर मोटी गैसेट प्लेट से जोड़ा गया है। प्रिंसिपल राफ्टर, टाइज और स्पेंडर एंगल ठीक है आयरन के हैं और इनका साइज़ 8 सेंटीमीटर ज़रब 8 सेंटीमीटर ज़रब 8 मीटर है। ठीक है, स्टील की मिकदार मालूम करनी है आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेपर आता है हमारा 2017 का सेकंड एनुअल पेपर। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तारीफ करें, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये सेकंड टाइम आ गया है। स्लैब में बार्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला जो है वही होता है नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू स्पैन माइनस कवर यानी कंक्रीट कवर डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। उसके बाद आता है स्टील ट्रस में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सेक्शंस की लिस्ट बनाएं। इसमें आपका T सेक्शन, L, Z, चैनल, I और फ्लैट। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए मुख्तलिफ आइटम्स ऑफ वर्क की लिस्ट बनाएं। पहले खुदाई करेंगे, फिर कंक्रीट वर्क, उसके ऊपर RCC वर्क, फिर डैडो वर्क होगा, PVC स्टॉपर आएगा और गेज यूज़ होगा। ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक में ब्लाइंड पाइप का मकसद बयान करें। ये एक अमूदी पाइप होता है जो कि टैंक के अंदर लगाया जाता है। इस पाइप की सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर सुराख किए होते हैं। इस तरह पानी की सतह टैंक के अंदर और इस पाइप के अंदर यकसा रहती है। इस पाइप के अंदर पानी की मिकदार जाहिर करने वाली गेज का फ्लाउट तैरता रहता है जो कि टैंक में पानी की सतह ऊपर या नीचे होने के साथ साथ इस पाइप के अंदर ऊपर या नीचे होता रहता है। इस फ्लाउट का ताल्लुक टैंक के बाहर आवेज़ा की गई स्केल के साथ होता है जिससे टैंक में मौजूद पानी की मिकदार का अंदाज़ा होता रहता है। बिल्डिंग सर्विसेज की लिस्ट बनाएं। इमारत में मुहैया की जाने वाली सहूलियात यानी सर्विसेज दर्ज झैल हैं। वाटर सप्लाई, सीवरेज, कुदरती गैस, टेलीफोन की तनसीब, केबल सप्लाई, बिजली की सप्लाई। अगला सवाल आता है सिंकिंग ऑफ वेल की तारीफ करें। कुआं खोदने का ऐसा तरीका जिसमें कर्ब इस्तेमाल करके खुदाई की बजाय सिंकिंग का तरीका कहलाता है। इस तरीका में गहरी खुदाई से मटेरियल बाहर निकालने के लिए खुसूसी तरकीब इस्तेमाल की जाती है। इस मकसद के लिए पुली इस्तेमाल की जाती है। इस तरह कर्ब और इस पर की गई चुनाई नीचे डंसती रहती है, इसे सिंकिंग कहते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें। एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कशीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़ाइल में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स रखी जा सकती हैं। एक ही वक्त में इन तमाम वर्कशीट्स में डाटा तहरीर और तब्दील किया जा सकता है।
ये शीट्स जहाँ मौजूद होती हैं इस जगह को शीट टैब कहते हैं। स्टूडेंट वेट कीजिएगा ज़रा। जी, BOQ जिसे कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी, तमीरती काम करवाने के लिए तैयार करदा ऐसी दस्तावेज़ जिसमें काम का नाम, काम की मिकदार, फ़ी अकाई रेट और कुल लागत जाहिर की गई हो, बिल ऑफ क्वांटिटी यानी BOQ कहलाता है। टेंडर में शामिल इस बिल में रेट और लागत शामिल नहीं की जाती। वाटर टैंक में डैडो का फंक्शन बयान करें। टैंक की अंदरूनी सतह पर तराजू की 12 मिलीमीटर यानी आधी इंची से 25 मिलीमीटर यानी 1 इंच मोटी गैर जैज़ब डैडो मुहैया की जाती है ताकि पानी टैंक की दीवारों और स्लैब में जज़ब ना हो सके। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ करें। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार तमीरती काम के हर आइटम का अलग अलग नर्ख टेंडर के ज़रिए पेश करता है। ठेकेदार को अदायगी मुकम्मल शुदा काम की आइटम की पैमाइश करके इसके मुताबिक की जाती है। आमतौर पर तमीरती कामों के ठेके इस किस्म के ही होते हैं। सैनिटरी वर्क के 5 आइटम वर्क की लिस्ट बनाएं। खुदाई, कंक्रीट, ब्रिक वर्क और सीमेंट पॉइंटिंग। किसी प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज की तारीफ बयान करें। नेटवर्क की हर एक सरगर्मी को रिसोर्स के साथ मुंसलिक किया जाता है। इसके लिए सरगर्मी वाली विंडो खोलकर मतलूबा सरगर्मी को सिलेक्ट किया जाता है और इसके बाद रिसीवर्स वाले बटन पर क्लिक किया जाता है। इस तरह डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। नेटवर्क की तैयारी और हर सरगर्मी के लिए कीमती और रिसोर्सेज का अंदाज करने के लिए, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद या प्रोजेक्ट के इख्तिताम पर किसी भी सरगर्मी की लागत और बाकी मानदा मटीरियल या कीमत मालूम की जा सकती है। ट्रस की पिच की तारीफ करें। उफ़क़ी सतह के साथ छत के झुकाव को डहलवान यानी पिच कहा जाता है। ब्रिज के पियर की तारीफ बयान करें। पुल के अंदरूनी मगर पानी के बहाव के मतवाजी अमूदी सहारों को पियर कहा जाता है। पियर के दोनों तरफ पानी होता है। कॉन्ट्रैक्ट की इकसाम की लिस्ट बनाएं। इसमें ये हम रिपीट कर चुके हुए हैं, ठीक है, रिपीट हो गया ना, ये मतलब कि पढ़ चुके हुए हैं। कॉलम बेस का वॉल्यूम मालूम करने के लिए प्रिज्म मॉडल का फार्मूला ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। किसी पुल के सुपर स्ट्रक्चर आइटम्स की लिस्ट बनाएं। माइन गर्डर, क्रॉस गर्डर, RCC स्लैब, RCC रोड या बिचुमन रोड और रेलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मुख्तलिफ बिल्डिंग सर्विसेज की ज़रूरत और अफादियत अहमियत पर तफसीली नोट तहरीर करें। ये 8 नंबर का सवाल आ गया। आगे सवाल आता है, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक की दी गई ड्राइंग से मदरजा झैल आइटम्स की मिकदारें मालूम करें। एक्सकवेशन फॉर टैंक, PCC, ब्रिक वर्क इन 1:4 की रेशो से सीमेंट सैंड मोर्टर और RCC वर्क 1:2:4। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की दी गई ड्राइंग से मंदरजा झैल आइटम ऑफ वर्क की मिकदारें मालूम करें। ये ना वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, मगर आपको ये मेथड आना चाहिए। शेप को देख लें और अपने बुक वाले इस न्यूमेरिकल को, ये दोनों न्यूमेरिकल ईजी हैं, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल्स ईजी हैं। इसमें आपने एक्सकवेशन फॉर कॉलम्स PCC 136 निकालनी है, कॉलम की सिर्फ एक्सकवेशन निकालनी है और PCC 136 इसके ऊपर होगी, ठीक है, और RCC 1:2:4। बस ये पूरी RCC यानी कि इसमें आपके कॉलम्स की भी स्लैब की भी निकलेगी फिर, ठीक हो गया। तो ये आपने फाइंड करनी है। अगला हमारा पेपर आता है 2018 का फर्स्ट एनुअल। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, तो फ्रेम स्ट्रक्चर इमारत की तारीफ करें। तीसरी बार पेपर में आ गया, देखें। अगला सवाल आता है, मुरब्बे मखरूत के फ्रस्तम हुजम का मखरूती फार्मूला। ये वही फार्मूला ही है, नाम बदला है बस। बारबेनिक शेड्यूल ये भी हमने पढ़ लिया है। स्टील रूफ ट्रस में इस्तेमाल होने वाले पुर्लिन का फंक्शन क्या है। डेलवानी छतों में इस्तेमाल होने वाले उफ़क़ी मेंबर जो कि मुश्तरक राफ्टर यानी कॉमन राफ्टर को सहारा देते हैं, पुर्लिन कहलाते हैं। वाटर स्टोरेज टैंक में ब्लाइंड पाइप का मकसद
तहरीर करें। ब्लाइंड पाइप जो है वो हम पढ़ चुके हुए हैं, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। पुलियों की इकसाम की फहरिस्त बनाएं। पुलियों की मतलब 4 इकसाम है, पाइप वाली पुली, बॉक्सनुमा पुली, स्लैब वाली पुली, डॉट वाली पुली। टर्न की जो मुआहिदा है उसकी तारीफ़ करें। ये एक ऐसा मुआहिदा है, टर्न की नाम है इसका, टर्न की, ये देखें इंग्लिश में। ये एक ऐसा मुआहिदा है जो कि जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। इस मुआहिदा के तहत कोई चीज़ फ़रोख्त की जाती है या फिर खिदमत यानी सर्विसेज मुहैया की जाती है। ये मुआहिदा आमतौर पर ऐसे मकानात फ़राहम करने के लिए तैयार किया जाता है जो डेवलपर अपने सरमाया से तैयार करते हैं और अवामुन्नास को फ़रोख्त कर देते हैं। आगे आता है ठेकेदार से तमीराती काम करवाने के तरीक़ों के नाम, ये भी रिपीट हुआ है। सैनिटरी के काम का तखमीना लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 कामों की मुद्दे, जिसमें पहले एक्सकवेशन है, फिर कंक्रीट वर्क, उसके बाद ब्रिक वर्क यानी ब्रिक मैसनरी, और उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस्तर यानी चुनाई का काम है, प्लस्तर। कुएं के कर्ब की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हुआ है। कुएं की सिंकिंग की तारीफ़ करें। कुआं खोदने का ऐसा तरीका जिसमें कर्ब इस्तेमाल करके खुदाई की जाती है, सिंकिंग का तरीका कहलाता है। इस तरीका में गहरी खुदाई से मटेरियल बाहर निकालने के लिए खुसूसी तरकीब इस्तेमाल की जाती हैं। इस मकसद के लिए पुली इस्तेमाल की जाती है। इस तरह कर्ब इस पर की गई चुनाई नीचे धंसती रहती है, इसे सिंकिंग कहा जाता है। MS एक्सेल की वर्कबुक की तारीफ़ करें। एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कशीट्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कोश इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़ाइल में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स रखी जाती हैं। एक ही वक्त में इन तमाम वर्कशीट में डाटा तहरीर और तब्दील किया जा सकता है। ये शीट्स जहां मौजूद होती है इस जगह को शीट टैब कहते हैं। आगे आता है कि MS एक्सेल में एक मुस्ततील का रुकबा मालूम करने का फार्मूला तहरीर करें। इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। तो मुस्ततील का रुकबा मालूम करने के लिए B × D का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में B2 में मुस्ततील की चौड़ाई लिखें और C2 में मुस्ततील की लंबाई लिखें और D2 में फार्मूला लिखें, ठीक है। उसमें फार्मूला आप इस तरह लिखें, ठीक है। तो L2 × B2, ये 2 नीचे नहीं है, 2 इसके आगे ही आएगा, ठीक है। B2 × C लिखा हुआ है, ठीक है। तो तरीक़ाकार ये कि इक्वल सम, और ये जो लिखा है ना फार्मूला, ये गलत है। आपने फार्मूला लिखना है इक्वल सम और ब्रैकेट के अंदर लिखना है B2 × C2, ठीक है। ये नहीं है, ये लिखा हुआ है ना B2 × C2, ये L2 और B2 ये कुछ भी नहीं है, गलत है। B2 × C2 लिखना है बस। ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रोफाइल मेन्यू का मकसद तहरीर करें। सिविल इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर के कामों के लिए ईगल पॉइंट एक बहुत ही कारआमद सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में काम तेज़ी से किया जा सकता है और काम ज़्यादा दुरुस्तगी से किया जा सकता है। इसकी मदद से हर किस्म का डिज़ाइन, ड्राइंग, सर्वे के क्वाइफ से क्वांटिटी सर्वे का काम और दीगर किस्म के काम किए जा सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ रिसोर्सेज की तारीफ़ करें। एक प्रोजेक्ट सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ और इनके मुतल्लिक मालूमात का मजमुआ होता है जिसके नतीजे में कोई चीज़ बनाई जाती है या फिर कोई सर्विस मुहैया की जाती है। एक प्रोजेक्ट को किसी तारीख से शुरू करना यानी किस तरीके से शुरू करना होता है और किसी मुतय्यन शुदा तरीक़ को मुकम्मल करना होता है। इसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों में वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर यानी WBS, इनके दरमियान रवाबत और सरमाया का शेड्यूल शामिल होता है। पूरे प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी करने के बाद इनको एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यानी EPS में दाखिल कर दिया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में ईगल पॉइंट इस्तेमाल तहरीर करने हैं कोई से दो के इस्तेमाल। सड़क डिज़ाइन की जा सकती है, सिविल लाइन का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। प्राइमावेरा में प्रोजेक्ट मेन्यू का मकसद तहरीर करें। नया प्रोजेक्ट शुरू करने या पहले से बने हुए प्रोजेक्ट में तब्दीलियां करने के लिए प्राइमावेरा प्रोजेक्ट में मेन्यू इस्तेमाल की जाती है। एक माइल्ड स्टील आयरन एंगल आयरन की 1 मीटर लंबाई का वज़न मालूम करें जिसकी क्रॉस सेक्शन का साइज़ 27 मिलीमीटर ज़रब 50 मिलीमीटर और ज़रब 8 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये साइज़ दिया गया है यहाँ पर, ये साइज़ देखना है आपने और इसके लिए L = 75 मिलीमीटर में से आप ये 8 मिलीमीटर निकाल देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 67 मिलीमीटर है और B इसकी जो है वो 50 मिलीमीटर है ये वाली, ठीक है। और उसके बाद थिकनेस आ गई 8 मिलीमीटर।
दोनों को आप ऐड कर लें लेंथ में, ठीक है। तो ये है 67 मिलीमीटर मीटर में, सॉरी, और ये आप बी आपके पास है 50 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो लेंथ आपके पास आ गई 0.067 मीटर और ब्रेथ आपके पास 0.05 मीटर, और उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड करना होता है। उससे दोनों को थिकनेस से मल्टीप्लाई किया है ना, इसका एरिया अलग निकलाएगा, इसका एरिया अलग निकलाएगा, बल्कि आप ऐड क्या करना है, आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें 0.67 हो जाएगा ना, 067 मीटर, ये भी मिलीमीटर में ही है, ये देखें यूनिट 75 मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर ही है, ठीक है। तो इसको मीटर बनाने के लिए आपने 1000 पे तकसीम करना है। इसी तरह ब्रेथ को भी करना है, इसको एरिया निकालें एक ऐसे कि इसको मल्टीप्लाई करें इस थिकनेस के साथ और जमा इसको मल्टीप्लाई करें थिकनेस के साथ, दोनों को ऐड कर दें, आपके पास टोटल जो एरिया आ जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम भी निकाल दिया इसने 1 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो हमने निकालना होता है ना, क्योंकि उसका फार्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया, ये 78 डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतने किलोग्राम बन जाएगा। आसान ही है ये, ठीक है ना। आगे हमारे पास देखिए ये कॉलम आ गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हम सेक्शन 2 में है। दी गई शक्ल की मदद से कॉलम और बुनियाद का बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करें, स्टील की मिकदार किलोग्राम में मालूम करें। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। आगे आ जाती है पुली। दी गई पुली के पियर की ड्राइंग से मुदज्जा झैल मुद्दों की मिकदारें मालूम करें। इसमें आपने अर्थवर्क इन एक्सकवेशन फाउंडेशन, पीसीसी 148 और फिर फर्स्ट ब्रिक वर्क अपने फाइंड करना है इस सेक्शन के ज़रिए से, और ऊपर से यहाँ से लेंथ मिलेगी, यह सेक्शन ये है। आगे आ जाता है आपका MS एक्सेल की मदद से एक दायरा का मुहीत और रुकबा कैसे मालूम करते हैं। इसमें फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। दायरे का मुहीत भी मालूम करना है, यानी सरकमफ्रेंस, और रुकबा भी। मुहीत का फार्मूला होता है पाई डी, ठीक है। तो पाई की कीमत होती है 3.142, वो लिख दें और एक सेल में आप दायरा लिख दें और फिर इक्वल टू अगले सेल में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें। और इसी तरह रुकबा मालूम करना है तो उसके लिए आप जो है एक जगह पे एरिया लिखें इज इक्वल टू, और उसमें आपका हो जाएगा पाई d² डिवाइड बाय 4 कर लें, और उसके बाद पाई की कीमत 3.142 और ब्रैकेट में लिखें मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर d² डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो उसमें जस्ट आपने वैल्यू जस्ट पुट करेंगे तो आपका ये जो है ना फार्मूला तैयार करना है, असल में एक्सेल के अंदर आपने ये लिखना है, तो इसका आपने कोड लिखना है, यानी फार्मूला, ठीक हो गया, जो आप बनाएंगे। या आप तरीक़ाकार भी लिखेंगे, वजाहत भी करनी है, इसने क्या वजाहत करें तो आपने जो भी करना है साथ बताना भी है। आगे आ जाता है हमारा 2018 का सेकेंड एनुअल का पेपर, जिसमें पहला सवाल है AOC, जिसे अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तखमीना तैयार करते हुए तैयार किया जाने वाला ऐसा खाका यानी टेबल जिसमें मुख्तलिफ आइटमों की मिकदारें और इसकी लागत जाहिर की जाए, कीमतों का गोशवारा यानी अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। इसमें साइज़ वगैरह नहीं होती, क्वांटिटी होती है और यूनिट होता है, यानी ये इतने स्क्वायर फिट है, ये इतने या आपके क्यूबिक फिट CFT है या SFT है या क्यूबिक मीटर या जो भी है, और सारा रेट होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाती है और आगे रिमार्क्स बताते हैं। और आइटम होता है, जैसे एक्सकवेशन है, कंप्लीट एक्सकवेशन का टोटल बतानी, इतनी एक्सकवेशन की का वॉल्यूम है और इतना आपको उसका यूनिट क्या है और रेट क्या है, ठीक है। फ्रेम्स स्ट्रक्चर बिल्डिंग की आइटमों की वर्क यानी कि लिस्ट बनानी है। इसमें खुदाई, कंक्रीट का काम, RCC वर्क, ईंटों की चुनाई का काम, PVC स्टॉपर और स्टील, ये रिपीट हुआ है। वेल कर्व की तारीफ़ करें, रिपीट हो गया है। ट्यूबवेल के स्ट्रेनर की तारीफ़ करें, ये मरूजी में भी आया हुआ है। ट्यूबवेल के पाइप के निचले हिस्से पर सुराखदार पाइप लगाया जाता है ताकि पानी साफ़ होकर पाइप में दाखिल हो सके। इस सुराखदार पाइप को स्ट्रेनर कहा जाता है। कोई सी 4 बिल्डिंग सर्विसेज बतानी है हमने, तो उसमें वाटर सप्लाई, सीवरेज, कुदरती गैस, टेलीफोन, ये तो हो गई। अब आगे केबल भी सप्लाई और बिजली भी सप्लाई भी है। पुल के अबैटमेंट की तारीफ़ करें। पुल की बैरूनी अतराफ पर पानी के बहाव के मतवाजी सहारे अबटमेंट्स कहलाते हैं। अबटमेंट के एक तरफ पानी और दूसरी तरफ मिट्टी होती है। बार बेंडिंग शेड्यूल की तारीफ रिवाइज़ हुई है, रिपीट। सरफेस वाटर स्टोरेज टैंक, पहले हमारा आया था जो सतह ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है ना, सतह ज़मीन पर तमील करदा टैंक को सरफेस वाटर टैंक कहा जाता है। ये वाला रिपीट हुआ है। ब्रिज यानी पुल और किलवर्ट पुलियाँ में फ़र्क बयान करें। जॉइंट वेंचर भी रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है वेल एस्टीमेट के 5 आइटम्स वर्क, जिसमें अगर आप कुआं बनाना है तो आपने पहले खुदाई करनी है यानी एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन फाउंडेशन। उसके बाद RCC वर्क इन कर्व, जो आपने कड़ा बनाना है, कर्व बनाना है, उसका काम होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा आयरन वर्क, ठीक है।
लोहे का काम, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक का आपने चुनाई का काम करना है, फिर सीमेंट पॉइंटिंग होगी, फिर सिंकिंग ऑफ वेल यानी बिलो स्प्रिंगिंग सब सॉइल वाटर जो होगी वो लेवल, ठीक है, ये बनाना है। ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर का फंक्शन बयान करें। सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के कामों के लिए ईगल पॉइंट एक बहुत ही कारआमद सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में काम तेज़ी से किया जा सकता है, काम ज़्यादा दुरुस्ती से किया जा सकता है। इसकी मदद से हर किस्म की डिज़ाइन, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, सर्वे के क्वाइफ से क्वांटिटी सर्वे का काम और दीगर किस्म के काम किए जा सकते हैं। ईगल पॉइंट के लिए डाटा बराह रास्त सर्वेइंग के आलात मसलन टोटल स्टेशन से डाउनलोड किया जा सकता है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की खामियां लिखें। डिज़ाइन और ड्राइंग में तब्दीली की वजह से प्रोजेक्ट की तकमील में तख़ीर हो सकती है। ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर के इसी काम को मुकम्मल करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है ना, जिसका मुनाफा ज़्यादा होता है। पुलियों की इकसाम जो है वो पहले भी रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल में सेल एड्रेस की तारीफ़ करें। MS एक्सेल में लाइनों और कालमों के मिलने से जो बॉक्स बनता है इनको सेल कहा जाता है। हर सेल का शीट में एड्रेस होता है जिसे सेल नेम कहते हैं, और ये एड्रेस ऊपर बने फार्मूला बार के बाएं जानब नेम बॉक्स में ज़ाहिर होता है। मसलन अगर कोई सेल 5 कालम के नीचे और 10 नंबर रो के सामने हो तो इसको F10 सेल कहते हैं। स्टील मालूम करने में हुक अलाउंस और बेंट अप अलाउंस की वजाहत। हुक अलाउंस का तो हमने पढ़ा था, उसको 90 के हिसाब से जो है वो दिया जाता है, जबकि डी से मुराद बार का कुतरा। पहले पढ़ते हैं, किसी RCC के स्ट्रक्चर में स्ट्रेट बार और बेंट अप बार दोनों तरफ 9D के हिसाब से हुक मुहैया करना अलाउंस निकल आता है। डी से मुराद बार का कुतर है, ठीक है। अब बेंट अप बार आ गई है। बेंट अप अलाउंस ये एक ऐसा अलाउंस है जो बेंट अप बार के दोनों अतराफ पर 0.42D, ठीक है ना, 0.42D के हिसाब से मुहैया किया जाता है। यानी जहाँ पे बेंट अप बार आ जाए वहाँ पर हम ये फार्मूला लगाते हैं 0.42D, और बेंट अप बार पर 45 डिग्री झुकाव हुआ हो, जबकि 30 डिग्री झुकाव की सूरत में फिर हम 0.3D के हिसाब से मुहैया करते हैं। अगर 45 हो तो 0.42 और अगर 30 डिग्री हो तो 0.3 के हिसाब से मुहैया किया जाता है। ट्रस्ट में स्पेंडर की तारीफ़ करें। सस्पेंडर है, सस्पेंडर। किसी ट्रस्ट में अमूदी सेंट्रल मेंबर को सस्पेंडर कहते हैं। लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग दीवारों की तारीफ़। वज़न बर्दाश्त करने वाली दीवारें यानी लोड बेरिंग वॉल्व्स, जिन दीवारों पर छत या फर्श का वज़न पड़ता है, इन्हें वज़न बर्दाश्त करने वाली दीवारें कहते हैं। ये दीवारें छत या फर्श का वज़न खुद बर्दाश्त करके बुनियादों तक मुंतकिल करती हैं। वज़न बर्दाश्त ना करने वाली दीवारें नॉन लोड बेरिंग वॉल्स, जो दीवारें इमारत की छत और फर्श वगैरह का वज़न बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि फ़र्श को मुख्तलिफ़ कमरों में तकसीम करने या मौसमी असरात से मकीनों को महफूज रखने के लिए बनाई जाती हैं। वज़न बर्दाश्त ना करने वाली दीवारें यानी नॉन होगा ना, नॉन लोड बेरिंग वॉल्व्स कहलाती हैं। सेक्शन 2 आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट की इकसाम वजाहत करें। दिए गए डाटा से एक RCC स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करना है आपने। सिंपल है, 14 इंच लिखा हुआ है यानी चौड़ी और 18 फीट लंबी, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंच की है और ये सारा डाटा लिखा हुआ है, जिसमें मेन बार जो है वो आपकी आधी इंची, डाया ऑफ जो आपकी क्या कहते हैं 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो 3/8 इंच 3 सूतर की है, 8 इंच सेंटर टू सेंटर है। और कंक्रीट कवर आपका जो है वो अल्लाह भला करे आधी इंची का है एट बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम से। एंड कवर जो है वो 2 इंच का है, ठीक है, किनारों का जो है। और उसके बाद अल्टरनेट बार एंड बेंटअप जो है वो भी उसने बता दिया बीच में, अल्टरनेट ही है। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें दिया हुआ है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की दी गई मदद झैल आइटम में फाइंड करनी, जिसमें एक्सकवेशन फॉर टैंक खुदाई करनी है, PCC और ब्रिक वर्क। ये आपने मकदारें निकालनी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे साइज़ नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है, ये कोई डायग्राम मिस हो गई होनी है। 2019 का फर्स्ट एनुअल का पेपर आ गया है। अमारती सहूलियात की तारीफ़ करें। अमारात में रहाइश पजीर अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक इनको कुछ सहूलियात यानी सर्विसेज फ्राहम की जाती हैं। इनमें बिजली की फ्राहमी, पीने के पानी की फ्राहमी, निकासी आब, गैस की फ्राहमी और यानी कि टेलीफोन केबल की फ्राहमी वगैरह शामिल है।
बारबेंडिंग शेड्यूल रिवाइज हुआ है। स्टोरेज टैंक की इकसाम, सतही स्टोरेज, ज़ेर ज़मीन और ओवरहेड, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए मुख्तलिफ मुद्दों की यानी आइटम्स की जो लिस्ट है यानी फहरिस्त बनानी है। सप्लाई एंड फिक्सिंग ऑफ सब मेन ऑफ 729 यानी 729 जो 729 की तार होती है ना TRS वायर। उसके बाद आपकी आ जाती है मेन स्विच बोर्ड इंक्लूड 3-वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड 15 एम्पेयर 25 वोल्ट की। मेकिंग सूटेबल अर्थ फॉर स्टैंडर्ड, ये आप इसको जो है नोट कर लें। 56 इंच का सीलिंग फैन या 48 इंच का, और लाइट बल्ब और फिक्सिंग सीलिंग बेल्ट, यानी जो इलेक्ट्रिकल के आप जो यूज़ करते हैं, यानी आप पंखे यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं, फिक्सिंग जो आपकी सीलिंग बेल होगी, ठीक है, और कॉलिंग बेल है, सॉरी सीलिंग बेल नहीं कॉलिंग बेल, और इलेक्ट्रिक सप्लाई करनी है, अपने कनेक्शंस करने हैं, ये सारी चीज़ें आने की। 729 की तार होगी, ठीक हो गया। ट्रस की तारीफ करें तो कोनों की शक्ल में बनाया गया फ्रेमवर्क, ठीक है, ट्रस कहलाता है। ट्रस दिलवानी छतें और पुल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रस लकड़ी या लोहे की या दोनों मटेरियल की मिलाकर बनाई जाती हैं। पुलों की दर्जाबंदी करें, टिम्बर ब्रिज, टिम्बर मजनरी, उसके बाद आपके स्टील और RCC। टैंक के अंदर डैडो का काम बताएं, ये हो गया हुआ है, रिपीट हुआ है। गहरे कुएं की तारीफ करें, ऐसा कुआं जो कि सतह ज़मीन से नीचे पहली के बजाय दूसरी या तीसरी पानी की तह तक खोदा जाए, गहरा कुआं कहलाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज़्यादातर टेबल वर्क लिया जाता है और फार्मूला लगाने के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाता है। ये है तो सवाल गैब है। सिंकिंग ऑफ वेल से क्या मुराद है, या वैसे ही कॉपी आ गया, ठीक है। कुआं खोदने का ये भी हो गया हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। सरिये का इकाई वजन मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। टो वाल और पैरापिट वाल में फ़र्क, पुली के फर्श के किनारों पर पानी के बहाव के अमूदन और फर्श लेवल के नीचे बनाई गई छोटी दीवार को टो वाल कहा जाता है, जबकि पैरापिट वाल पुली या पुल के अबटमेंट, विंग वाल और पानी की गुजरगाह के ऊपर बनाई जाने वाली कम ऊंचाई वाली दीवार पैरापिट वॉल कहलाती है। ट्रैफिक के लिए गाइड वॉल का काम करती है। पुलियों की इकसाम की फहरिस्त बनाएं, इसमें ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। पुलियों की इकसाम, ट्यूबवेल टरबाइन का तखमीने के लिए मुद्दे जो होती हैं एक्सकवेशन, RCC वर्क, आयरन वर्क, ब्रिक वर्क और सीमेंट पॉइंटिंग। सादा ट्रस की शक्ल बनाई और इसके हिस्से अब ये बुक में देखनी पड़ेगी। फुलादी ढांचों के लिए मुख्तलिफ T सेक्शन में फ्लैट, T और L सेक्शन, ये सारे सेक्शन है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इंजीनियर आसानी के साथ प्रोजेक्ट के तखमीने तैयार कर सकता है, यानी एस्टीमेट बना सकता है। सिविल 3D सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बताना है, इसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दरियाओं की ट्रेनिंग, बंदरगाहों की तमीर, नहरों की तमीर, डैम और बैराजों की तमीर और रहायशी कॉलोनियों की तमीर वगैरह के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं। प्रोफाइल की तारीफ करें, प्रोफाइल किसी इलाका की ड्राइंग बनाकर इसकी अमूदी तफसील ज़ाहिर करने के लिए तैयार की जाती है। इसकी मदद से प्रोजेक्ट की सेंटर लाइन पर कुदरती ज़मीन के उतार चढ़ाव ज़ाहिर किए जाते हैं। सेक्शन 2 में आगे तो दिए गए कॉलम के लिए मदरजा झैल मुद्दों की मिकदारें मालूम करें, तो उसमें अर्थवर्क है, RCC और 2% स्टील, इसको आपने निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो कॉलम है दिया गया कॉलम गैब है, डायग्राम मिसिंग हो गई है 5 साल पेपर में, ठीक है। तो कॉलम वाला एक सवाल आ गया है पहले चैप्टर में से। और 2.5 इंच मोटे कॉन्ग्लोमेरेट फर्श का तज्जिया करें, तमाम मटेरियल मौके पर मुहैया किया जाएगा। 2.5 इंच कॉन्ग्लोमेरेट, तो इसका सेक्शन जो है वो अब आपको मेरा ख्याल याद होगा तो ही बनेगा। सिविल 3D में पार्सल और सतह बनाना तहरीर करना है आपने, ठीक है, तरीक़ाकार लिखने हैं इसके, ये बुक में आपके टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एक्सेल में दायरे का रुकबा मालूम करने के लिए वजाहत करें कि रदास 10 सेंटीमीटर है, 10 सम है। 2019 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तारीफ करें, रिवाइज हो गया। बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ भी रिवाइज हो गया, और उसके बाद ट्रस के पुर्लिन भी रिवाइज हो गया। ट्रस के गैबल की तारीफ, डलवानी छत के पहलू वाली दीवार की अमूदी तरफ जो कि तकोनी शक्ल की होती है गैबल कहलाती है, ठीक है, तकोनी शक्ल। सतही वाटर स्टोरेज की तारीफ करें, सतह ज़मीन पर तमीर करदा टैंक को सरफेस टैंक कहा जाता है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेट आ गया है, ठेकेदारों से तमीरती काम करवाने के लिए हर महकमा के लिए एक यकसा नरखों का शेड्यूल हर 6 माह बाद जारी किया जाता है। इस नरखनामे को शेड्यूल ऑफ रेट्स या मार्केट रेट शेड्यूल कहा जाता है। इसमें मुख्तसर तौर पर MRS लिखा जाता है।
मटेरियल स्टेटमेंट की तारीफ़ करें। किसी मंसूबा का तखमीना लगाने के बाद इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटेरियल्स की मिकदारें एक गोशवारा बनाकर इसमें लिखी जाती हैं। इस गोशवारा को मटेरियल स्टेटमेंट कहा जाता है। कुएं के कर्ब की तारीफ़ करें। कुआं खोदते वक्त सबसे नीचे एक कंक्रीट या लोहे का रिंग डाला जाता है और कुएं की दीवार इसके ऊपर तमीर की जाती है। इस रिंग को कर्ब कहा जाता है। MS एक्सेल क्या है? प्रोफाइल किसी इलाका की ड्राइंग बनाकर इसकी अमूदी तफसील ज़ाहिर करने के लिए तैयार की जाती है। इसकी मदद से प्रोजेक्ट की सेंटर लाइन पर कुदरती ज़मीन के उतार चढ़ाव ज़ाहिर किए जाते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ़ करें। एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कशीट का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़ाइल में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स रखी जा सकती हैं। एक ही वक्त में इन तमाम वर्कशीट में डाटा तहरीर और तब्दील किया जा सकता है। ये शीट जहाँ मौजूद होती हैं इस जगह को शीट टैब कहते हैं। ये भी रिपीट हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल का क्या इस्तेमाल है? सेल बैकग्राउंड में शेड लगाना, इस शेड को कलर्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है। MS एक्सेल में A1 और A10 को जमा करने का फार्मूला लिखें। वह इक्वल सम, ये फार्मूला है। ठीक है। इक्वल सम और ब्रैकेट में A1 कॉलन A10। ठीक है। अगर आपने रेंज में लेके जाना है A1 से A10 तक तो कॉलन लगाएंगे। MS एक्सेल में A1 और A10 को ज़रब करने का फार्मूला है इक्वल और ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, A1 और स्टार बनाएंगे, स्टेरिक A12। ठीक है। 12 नहीं होगा, 10 होगा, 10 करने हैं ना। A1 और स्टेरिक होगा स्टार का बटन और उसके बाद A10 आ जाएगा। MS एक्सेल में सेल एड्रेस से क्या मुराद है? एक्सेल प्रोग्राम में लाइनों और कॉलम के मिलने पर जो बॉक्स बनता है इनको सेल कहा जाता है। हर सेल का शीट में एड्रेस होता है जिसे सेल नेम कहते हैं। ये एड्रेस ऊपर बने फार्मूला बार के बाएं जानब नेम बॉक्स में ज़ाहिर होता है। मसलन अगर कोई सेल F कॉलम के नीचे और 10 नंबर लाइन यानी रो के सामने हो तो इसको F10 सेल कहते हैं। ठीक है। ये भी आई थिंक रिपीट हुआ है। आगे आता है ऑटोकैड सिविल 3D की तारीफ़ करें। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिज़ाइन के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन, बंदरगाह, दरियाओं की ट्रेनिंग, नहरों और डैमों की तमीर शामिल है। ट्रस्ट की तारीफ़ करें, रिपीट हो गया। साइट की तारीफ़ करें। सिविल इंजीनियरिंग में साइट इस ज़मीनी किता को कहा जाता है जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो। इसमें प्रॉपर्टी की हदूद ज़ाहिर की जाती है। प्रोफाइल की तारीफ़ करें। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है। सेक्शन 2 में आ जाते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर इमारत के 2 कालमों और इनके दरमियानी दीवार के लिए बनाए गए खाका की मदद से मतजज़र आइटमों की मिकदारें मालूम करें। यहाँ पे मौजूद ही नहीं है खाका। ठीक है। तो अब वो ओरिजिनल पेपर से मिल सकता था। एक्सकवेशन, RCC वर्क 1, 2, 4, कंक्रीट वर्क एक साथ 20 और फाउंडेशन एंड DPC। ठीक है। अब ये ब्रिक वर्क, फाउंडेशन और DPC ये आइटम्स आपको फाइंड करनी है। लेकिन इसके लिए अब ये कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ ले, क्योंकि बुक में जो पेपर में भी न्यूमेरिकल आता है ना वो मतलब अपनी तरफ से देते हैं, बुक में से नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता रहता है। ठीक है। वैल्यूज़ बदल देते हैं। दिए गए सेक्शन और प्लेन से ज़मीन दोज पानी की टैंकी के लिए मतजज़ल मिकदारें मालूम करें। खुदाई की मिकदार, मट्टी की भर्ती यानी बढ़ाई, उसके बाद अंदरूनी साइज़ का प्लस्तर वगैरह शामिल है। एक न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पे। अगला है कि 50 मिलीमीटर कुतर वाले ट्यूबवेल के लिए तखमीना तैयार करें। इसकी गहराई 35 मीटर है। इसमें 2 मीटर लंबाई वाले स्ट्रेनर 6 मीटर गहराई तक इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट पेपर आता है 2020 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर। अब फ्लक्स की तारीफ़ करें। पुल के मकाम पर पुल की रुकावट की वजह से पानी के लेवल में इजाफा को फ्लक्स कहा जाता है। महकमाना अखराजात की तारीफ़ करें। ये किसी भी प्रोजेक्ट के जारी अखराजात होते हैं मगर इसमें मटेरियल की लागत, मजदूरी वगैरह शामिल नहीं होती। इसमें सिर्फ किराया, इंश्योरेंस, दफ्तरी मशीनरी, कागज़, पेंसिल और दूसरी ज़रूरियात शामिल होती हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की खामी है। डिज़ाइन और ड्राइंग में तब्दीली की वजह से प्रोजेक्ट की तकमील में तख़ीर हो सकती है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट के इसी काम को मुकम्मल करने की कोशिश करता है जिसका मुनाफा ज़्यादा हो। ये भी रिपीट हुआ।
सुई गैस के तखमीना के आइटमों की वर्क जो होती है उसमें आपका आ जाएगा GI पाइप, मतलूबा कुतर के मुंह, उसके बाद चूल्हा या कुकिंग रेंज, गैस लैंप और गैस हीटर। अब आप फिर ये देखिए एक सवाल रिपीट हो गया है, तो इसका यह है कि MS एक्सेल में A1 और A10 को जमा करने का फार्मूला लिखना है, वो ये है इक्वल सम और ब्रैकेट में आपका A1:A10 रिपीट हुआ है। ये मल्टीप्लाई वाला फिर से आ गया, ठीक है। सरिये का अकाई वज़न मालूम करने के लिए फार्मूला वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। टो वॉल और पैरापिट में फ़र्क, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। पुली के फर्श के किनारों पर पानी के, ये ठीक है रिपीट हो गया। सरफेस वाटर स्टोरेज टैंक भी रिपीट हुआ है। ब्रिज और किलवर्ट दोनों रिपीट हुए हैं। पुलियों की इकसाम भी रिपीट हो गई है। टर्न की मुआहिदा भी रिपीट हो गया, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के मुख्तलिफ आइटम्स की जो वर्क लिस्ट, उसमें खुदाई, कंक्रीट वर्क, RCC वर्क, डेडो वर्क, PVC स्टॉपर और गेज, ये भी रिपीट हुआ है। ओवरहेड टैंक में ब्लाइंड जो पाइप है उसका मकसद, ये भी रिपीट हुआ है। जोजंका में हुजम जो है पोजोमोडल फार्मूला भी रिपीट हुआ है। ट्रस्ट के हिस्से भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की तारीफ करें, ये भी सारे रिपीट हो गए। सवाल देख लें, सेक्शन 2 आ गया, मदरजा झैल की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। इसमें आपने आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी आपने खूबियाँ और खामियाँ लिखनी है। दिए गए खाका की मदद से ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक के मदरजा झैल मिकदारें मालूम करनी है। इसका आप देखें डायग्राम नहीं है, इसलिए फिगर के बगैर पता नहीं चल रहा कौन सा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये कॉलम में से आया हुआ है, ठीक है। और बल्कि सॉरी, ये वाटर टैंक है और इसमें एक्सकवेशन PCC लिखनी थी, PPC लिख दिया उसने। PCC है 148 और इंटरनल प्रस्तर और RCC का काम, लेकिन ये साइज़ नहीं पता और ये नहीं पता कि कौन सा वाटर टैंक है, ठीक है ना। तो आप बुक में देख लें, उस न्यूमेरिकल को समझें। कोई मसला है तो फिर कमेंट्स करें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की दी गई ड्राइंग से मुदज्जल झैल आइटम ऑफ वर्क की मिकदारें मालूम करें, वो भी गायब है, जिसमें आपने अर्थ वर्क ऑफ टैंक, PCC और ब्रिक वर्क निकालना था, ठीक है। 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर आ गया है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तारीफ रिपीट हुआ है। स्टील बार इन्फोर्समेंट में हुक क्यों बनाई जाती है? ये स्टील को कंक्रीट में फिसलने से बचाती है। दो बार्स को जोड़कर लंबा करते हुए ताकि वो अपनी जगह से ना हटें, ठीक है। उसके बाद आता है बिलो क्वांटिटी, BOQ, ये रिपीट हुआ है। बार बेंडिंग शेड्यूल रिपीट हुआ है। कटी हुई पिरामिड जो है ना, इसका फार्मूला, ये कटी हुई का, लेकिन ये पहले नहीं आया हुआ, लेकिन ये लिख दें, ये आपका है कटी हुई पिरामिड हुजम मालूम करने का फार्मूला। ये है V=H/3 × A1 + A2 + A1 A2 का अंडर रूट, ठीक है। किसी पुली की दीवारों के नाम लिखें, उसमें ना आती है आपकी विंग वाल, टो वाल और कर्टेन वाल। किसी अंडरग्राउंड वाटर टैंक के आइटम वर्क तहरीर करें, जिसमें एक्सकवेशन, PCC, RCC, स्टील रेनफोर्समेंट और इनसाइड प्लस्तर। बार बेंडिंग शेड्यूल और इसका नमूना बनाएं, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। किसी आइटम का नर्क तजिया पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इसमें मटीरियल की लागत, मजदूरी की लागत, महकमाना अखराजात, मशीनरी की लागत, ठेकेदार का मुनाफा। किसी पुल के पियर की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। पुल के अंदरूनी मगर पानी के बहाव के मतवाजी अमूदी सहारों को पियर कहा जाता है। पियर के दोनों तरफ पानी होता है। किसी पुल के तखमीना में आइटमों की फहरिस्त बनानी है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। किसी टैंक के फ्री बोर्ड की तारीफ भी रिपीट हुई है। बिल्डिंग सर्विसेज, ये भी रिपीट हो गई हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की खामियाँ, ये भी रिपीट हुई हैं, ठीक है। सुई गैस के तखमीने वाला सवाल भी रिपीट हो गया है। मैन होल के आइटम ऑफ वर्क्स की फहरिस्त बनानी है, इसमें एक्सकवेशन, PCC वर्क, ब्रिक वर्क, प्लस्तर, RCC, आयरन स्टेप्स और होल कवर। सिविल इंजीनियरिंग में MS एक्सेल का इस्तेमाल बयान करें। सिविल इंजीनियरिंग में MS एक्सेल तखमीने तैयार करने के लिए और स्प्रेडशीट के ज़रिए से तखमीने जात का डाटा दर्ज किया जाता है। इससे तखमीना तैयार किया जा सकता है, ये भी रिपीट हुआ है। और ये देखें MS एक्सेल में 6 की पावर 4 जो है का फार्मूला तहरीर करें। MS एक्सेल पर A2 में 6 लिखें और अब B2 में इसकी ताकत यानी 4 लिखें, ठीक है। अब C2 सेल में ये कुलिया लिखना है, A2, B2 पावर में इक्वल पावर A2, B2, ठीक है। तो यानी कि 1296 आएगा, ठीक हो गया, ये फार्मूला है इसका। सेक्शन 2 हमारा आगे, जिसमें दिए गए फ्रेम की दर्ज झैल मुद्दों की मिकदार मालूम करें। इसमें आपने PCC फाउंडेशन, उसके बाद RCC वर्क और माइल स्टील 1% निकालना है, ठीक हो गया, ये सेक्शन है।
अपनी तरफ से दिया हुआ देखें, और ये बार बार लिख दिया, हालांकि एक ही चीज़ है। उसके बाद आता है 20 सेंटीमीटर कुतर की आरसीसी की सीवर लाइन के नर्ख का तजिया निकालना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के कुतर का, और रनिंग के हिसाब से होगा तो वो आपका सेंटीमीटर या 1 मीटर के हिसाब से निकाल लें, या 100 यानी कि इसके फुट के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे 50 मिलीमीटर कुतर के ट्यूबवेल का तखमीना तैयार करें जिसकी कुल गहराई 50 मीटर है, जिसमें 8 मीटर का स्ट्रेन जो है 2 मीटर फी अदद शामिल है। अगर ज़रूरी हो तो ज़रूरी डाटा फ़र्ज़ कर सकते हैं, ये बाकी फ़र्ज़ करना है ना। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेपर आ गया 2021 का सेकेंड एनुअल अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोस्ट, ये क्या ABS, ये पहले भी आया हुआ है। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोस्ट ये इसने लिखा था AOC। ठीक है, हाँ AOC। नेक्स्ट आता है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के आइटमों का, ये भी आ गया। स्लैब में बार्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला भी रिपीट हुआ है। पुल के पुल के सब स्ट्रक्चर की तारीफ करें। पुल की छत से निचले हिस्से को सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें अबटमेंट, पियर, विंग वाल और बेड लेवल के नीचे बुनियाद शामिल है। पुल की तारीफ करें। छोटे पुल जिसमें आबी गुजरगाह 6 मीटर यानी 18 फीट से कम हो पुल कहा जाता है, कल यानी कि। ठीक है, और पुल के पियर की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ है। शेड्यूल ऑफ लेबर आ गया, मुख्तलिफ तमीराती कामों के लिए दरकार कारकुन फ़ी यूनिट यानी फ़ी पर यूनिट को लेबर शेड्यूल कहा जाता है। रेट के तजिए के लिए ज़रूरी होता है ड्राइंग, स्पेसिफिकेशंस और मार्केट रेट्स। मटेरियल स्टेटमेंट्स की तारीफ करें। किसी मनसूबा का तखमीना लगाने के वक्त इस मनसूबा में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटीरियल्स की मकदारें एक गोशवारा बनाकर इसमें लिखी जाती हैं। इस गोशवारा को मटीरियल स्टेटमेंट कहा जाता है। सैनिटरी के कामों में जो आपकी आइटम यूज़ होंगी उसमें प्रोवाइडिंग फिक्सिंग वाटर क्लोजेट, उसके बाद प्रोवाइडिंग फिक्सिंग यूरिनल है, वाश एंड बेसन है, सिंक है, बाथ टब है, ट्रैप है, और फिटिंग लाइक आपकी टॉवल, रेल्स, सोप डिश, टॉयलेट पेपर और होल्डर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रिक वायरिंग की बतौर बिल्डिंग सर्विसेज की तरफ। इमारत में बिजली की फरहमी के लिए बिजली की वायरिंग ज़रूरत के मुताबिक की जाती है। इसमें बिजली की तारें और दीगर लवाजमात शामिल होते हैं। आगे हमारा आ जाता है पर्शियन वेल यानी ईरानी कुआं की तारीफ करें। सादा कुएं को ईरानी कुआं भी कहा जाता है। सादा कुआं खोदने के लिए मुनासिब कुतर का सुराख ज़ेर ज़मीन पानी की तह तक खोदा जाता है, यानी वाटर बेरिंग स्टेटा तक। कम गहराई वाले कुएं, ये भी रिपीट हुआ है। मार्केट रेट और शेड्यूल रेट के दरमियान फ़र्क। महकमाना तौर पर शाये करदा रेट को शेड्यूल ऑफ रेट कहा जाता है, जबकि आइटम इसमें शामिल ना हो इनके रेट्स को नॉन शेड्यूल रेट्स यानी जो आपका ठीक है नॉन शेड्यूल रेट कहा जाता है। पुल की विंग वाल की तारीफ करें। अपार्टमेंट्स के दोनों किनारों पर तमीर करदा दीवारों को विंग वाल कहा जाता है। ये पानी के बहाव के आमुदन या किसी दूसरे जाविये पर बनाई जाती है। फ्लक्स की तारीफ करें। पुल के मकाम पर पुल की रुकावट की वजह से पानी के लेवल में इजाफा को फ्लक्स कहा जाता है। महकमाना अखराजात की तारीफ करें। किसी भी प्रोजेक्ट के जारी करदा अखराजात होते हैं, मगर इसमें मटेरियल की लागत, मजदूरी वगैरह शामिल नहीं होती। इसमें सिर्फ किराया, इंश्योरेंस, दफ्तरी मशीनरी, कागज़, पेंसिल और दूसरी ज़रूरियात शामिल होती हैं। ये भी रिपीट हुआ है। सरिये का कई वजन मालूम करने का जो फार्मूला है वो है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, रिपीट हुआ है। आगे आ जाता है हमारे पास कि वॉल यानी इधर देखते हैं दो कालमों के दरमियान एक दीवार बनाना दरकार है। दिए गए खाका की मदद से मुतज़्ज़ल मिकदारें मालूम करें। अब वो खाका गायब है, ठीक है, और मिकदारों कौन कौन सी हैं वो भी गायब है। दिए गए खाकों की मदद से ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक के मुदज्जा झैल मिकदारें मालूम करें। उसमें अब वो खाका गायब है, लेकिन एक्सकवेशन PCC 148 इंटरनल प्लस्तर और RCC वर्क ये भी रिपीट हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन गायब है। बिल्डिंग सर्विसेज की तारीफ करें, उनकी ज़रूरियात बयान करें। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो आपका एडवांस क्वांटिटी सर्वेइंग 3rd ईयर का सब्जेक्ट है सिविल 303। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन यानी कि पास पेपर जो है इसमें लग गए होंगे। इसमें 17 से 21 तक के पेपर से हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आपको होगी। आप जो है ना इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के मुतालिक कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछें, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अभी हमने डिस्कस करने थे। अभी तक के लिए सिर्फ आपको पहले चैप्टर के कुछ 14 तक के जो है ना न्यूमेरिकल्स सिर्फ मिलेंगे। इसके अलावा अभी तक कोई न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं किए हैं।
और मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपको जो है चैप्टर नंबर 3 जो एनालिसिस ऑफ रेट है इसके न्यूमेरिकल्स पुलों वाले देख लेते हैं और हम इसके अलावा रोड्स वाले देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ट्रस्ट है वो थोड़ी मुश्किल चीज़ है और उसमें आपको इसके सारे कंपोनेंट्स भी याद करने पड़ेंगे, फिर समझ में आएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। स्टूडेंट, आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।